जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है, जीवन में सुखी रहना है, तो आपको जीवन को बहुत बड़ी ब्रैकेट में, बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज का दिन सही निकल जाए, अगला हफ्ता सही निकल जाए, तो आप जीवन में लॉन्ग टर्म पे दुखी रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी हमेशा यही कहती है कि जीवन में आप महीने सालों का सोचेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। अगर आप केवल आज का दिन कैसा निकलेगा, आज का एग्जाम कैसा निकलेगा, इंटरव्यू या फलानी डील कैसी हो जाएगी, केवल एस्ट्रोलॉजी को उसके लिए यूज करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको निराशा ही हाथ में लगेगी। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से दो पैरेलल लेवल्स पे जीवन चलता है। उन दोनों लेवल्स को अगर नहीं समझा जाएगा ना, तो आप जीवन में सारी समस्याओं को जड़ से कभी नहीं निपटा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि टेम्परेरी आपको किसी चीज में रिलीफ आ जाए, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद ये समस्याएं रूप बदल के और विकराल होकर आपके जीवन को और ज्यादा परेशान करने के लिए आ सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, जीवन हमेशा दो लेवल्स पे चलता है, दो तलों पे चलता है, और ये दोनों जो ऊर्जाएं हैं ना, हमारे जीवन को लगातार बराबर तरीके से प्रभावित करती रहती हैं। इनमें से पहला तल है पूर्व जन्म के संचित कर्म। सपोज करिए कि एक इंसान उस घर में पैदा हो गया जहां पे उसके पेरेंट्स के चार्ट में भी कुछ ऐसे योग थे कि इनकी संतान को जीवन के फलाने जगह पे जाके ये दिक्कतें होंगी। तो इसको क्या कहा गया? पिछले जन्मों के संचित कर्म। आपकी जन्म कुंडली ईश्वर ने इस तरह से ग्रहों का अरेंजमेंट देके भेजा कि जो भी संचित कर्म आप लेके आए हो, जीवन के फलाने फलाने पॉइंट्स पे जाके आपको वो भोगने पड़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि इंसान को अपनी संतान के थ्रू कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है। यानी दुख इस तरह के होते हैं जो संतान के थ्रू आते हैं। ये सारी चीजें आती हैं पिछले जन्मों के संचित कर्मों में। ये एक तल है। और दूसरा तल है वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं उनका फल। ये दोनों ऊर्जाएं मिलकर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। और अगर आप इन चीजों को भूल के केवल और केवल पेन किलर के रूप में कुछ टोटके, कुछ उपाय करने की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो फिर आपके जीवन से ये समस्याएं कभी भी पूरी तरह से निकल नहीं सकती। 10-15% तक आराम आ सकता है, इससे ज्यादा आराम आपको फील नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो यह जानना है कि जो पिछले जन्मों के संचित कर्म है, कौन सी ऊर्जा, कौन से ग्रह उसको कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है बृहस्पति। जी हाँ, आपकी कुंडली के जो जुपिटर है ना, वो बड़े आराम से बता देते हैं कि आप पिछले जन्मों के कौन से संचित कर्मास लेके आए हुए हो। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा, अपने पेरेंट्स की जन्म कुंडली खोलिए, सामने अपनी संतान की जन्म कुंडली रखिए। आपको आपके बृहस्पति, जब सभी कुंडलियों के जुपिटर को आप देखोगे ना, आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि हाँ, ये ईश्वर की स्क्रिप्ट है। आपको इस घर में भेजा ही तभी गया है, इन पेरेंट्स के पास आपका जन्म ही इसलिए हुआ है, या ये संतान आपके जीवन में इसलिए आई है कि ये आप लोगों के जो संचित कर्मस है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब एज अ फैमिली आप सभी के जुपिटर को एनालाइज करते हो ना, तो आपको संचित कर्मस का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। देखिए, जब कुंडली देखेंगे, जब एनालिसिस करेंगे तब करेंगे, लेकिन आप अगर अपने जुपिटर को सही रख लेते हो ना, तो आपको एक तो समझ आना शुरू हो जाता है कि ये संचित कर्मस कौन से हैं। फिर आपको वो साधन, वो लोग, वो तरीके मिलने शुरू हो जाते हैं जिनको करने से वो जो संचित कर्म है वो खत्म होने, वो डाइल्यूट होने, वो टलने शुरू हो जाते हैं। तो बृहस्पति को किस तरह से सही किया जाए? 5 मुख्य तरीके हैं। इनमें से 2 तरीके हैं आपके घर के वास्तु के, 3 तरीके हैं आपके द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिसेस या उपाय, जिससे आपके बर्थ चार्ट के बृहस्पति एकदम से सही हो सकते हैं, या ये बृहस्पति आपके अनुकूल होकर आपको ये निशानियां, वो इशारे दे सकते हैं जिससे आप अपने संचित कर्मास को निपटा सकें। सबसे पहले तो आपको अपने फैमिली के जो ओल्ड रिचुअल्स हैं उनको हमेशा मानना चाहिए। घर में धार्मिक कार्य का आयोजन अपनी फैमिली के रिचुअल्स के अनुसार साल में एक आध बार जरूर करवाना चाहिए। यह है आपके बृहस्पति को ठीक करने का सबसे सटीक और जेनेरिक तरीका। दूसरा तरीका है आपके घर के जो भी एल्डर्स हैं ना, अनकंडीशनली उनके आगे सरेंडर मोड रखना। अगर आपसे उनके विचार नहीं भी मिलते हैं ना, तो भी उनके आगे सरेंडर करना, क्योंकि यही आपका कर्मा है। आपको अपना सत्य जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। यह है आपके बृहस्पति को ठीक करने का दूसरा तरीका। बृहस्पति को ठीक करने का तीसरा तरीका है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक या एक से ज्यादा बार कहीं किसी जगह पे पीपल का पेड़ प्लांट कर दिया जाए और इसकी देखभाल की जाए तब तक जब तक ये अपनी जड़ें पकड़ के ग्रो करना ना शुरू कर दे। ये है आपके जुपिटर को सही करने का तीसरा तरीका। अब आइए घर के वास्तु पे। घर के वास्तु में आपका घर जितना ब्लॉक्ड होगा, आपके बृहस्पति उतने ही ज्यादा वीक रहेंगे। अब याद रखिएगा, ये मैं आपको पेंडिंग कर्मास की बात बता रहा हूं। वर्तमान जन्म के जो कर्म है वो आगे चल के आ रहे हैं।
तो आप अपने घर में वेंटिलेशन जो है उसको बड़ा प्रॉपर रखिए। अगर आपका घर ज्यादातर बंद रहता है ना, दिन में 2-3 घंटे तक घर में क्रॉस वेंटिलेशन जो है इसका अरेंजमेंट करिए, इसको खोलिए। इससे आपके घर के जो बृहस्पति हैं वो सही होंगे। दूसरे, आपके घर में हमेशा एक पूजा स्थान होना चाहिए और वहां पे आपने रोजाना धूप या दिया या जोत जरूर जलानी है और वहां पे बैठ के आपने थोड़ा बहुत पाठ जरूर करना है। यह है आपके घर के बृहस्पति की ऊर्जा को सही करने का दूसरा तरीका। यूं तो बड़े तरीके हैं, लेकिन ये जो 5 तरीके मैंने आपको बताए ना, ये आपके जुपिटर की ट्यूनिंग इस तरह से करते हैं कि आपके जीवन में वो लोग आना शुरू हो जाएंगे जो आपको सलाह दे सकते हैं। आपको वो तरीके मिलने शुरू हो जाएंगे जिनको अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, अब आपके पेंडिंग कर्मास जो हैं वो अब बराबर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, अपने जीवन में तेज गति से ग्रोथ लेने के आपको रास्ते मिल रहे हैं। अब आइए इस जन्म के कर्मास पे, उसको कंट्रोल करते हैं शनि महाराज। जी हां, वर्तमान जन्म में आप जो करेंगे और उसके जो भी फल आप तक पहुंचेंगे, इसको शनि कंट्रोल कर रहे हैं। अब शनि को सही करना है, यूं तो शनि के ढेरों ढेर वीडियोस बन चुके हैं, ढेरों ढेर आपके पास उपाय हैं, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट हम करने वाले हैं। शनि की वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिनको अप्लाई करने के बाद आपके इस जन्म के जो भी कर्मास हैं, देखिए इस जन्म के वर्तमान कर्मास खराब कैसे होते हैं कि आपके जीवन में करने लायक काम ही नहीं बचा, चलते चलते काम छूट गया। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी एफर्ट ज्यादा लग रही है लेकिन नतीजे कम आ रहे हैं, या आप काम तो करते हैं लेकिन एक ही लेवल पे चल रहे हैं, जीवन में बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। आप अगर वर्तमान में अपने कर्मों के द्वारा सुख कम ले रहे हैं और लोगों को परेशानी ज्यादा हो रही है ना, तो भी आपके शनि खराब हो रहे हैं। वर्तमान जीवन में अगर लोगों की वजह से आपके काम खराब हो रहे हैं, यानी आपका स्टाफ नहीं टिक रहा है या आपके स्टाफ की वजह से आपको घाटे हो रहे हैं, तो भी आपके शनि खराब हो रहे हैं। जीवन विदाउट प्लानिंग चल रहा है, कुछ भी आपके सोचने के अनुसार नहीं हो रहा है, बस मानो के दिन कट रहे हैं, उम्र बढ़ रही है लेकिन काम तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो भी आपके शनि खराब हो रहे हैं। तो शनि को सही करना है तो सबसे पहले तो जीवन को प्लान करिए, अपने लिए एक संविधान बनाइए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हर देश जो है एक संविधान से चलता है, तो आपका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, आपकी अपनी एक रूल बुक होनी चाहिए, आपके लिए अपना एक हाउ टू ऑपरेट जो है एक संविधान होना चाहिए। सुनने में अटपटा लगेगा, अगर आप अपने लिए एक चाहे मानसिक रूल बुक भी बना लेंगे ना, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, आपके तुरंत इस जन्म के जो कर्म है ना वो व्यवस्थित होने शुरू हो जाएंगे और इवेंचुअली आपके शनि सही होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे, शनि को सही करना है ना, तो आपके अंडर जो भी लोग काम करते हैं या जो लोग आपको रिपोर्ट करते हैं उनको एक्सप्लॉइट मत करिए। जितना उनसे ड्यू काम है वो तो लेना है, लेकिन आपको क्रूर नहीं बनना है, इससे भी आपके शनि सही होंगे। तीसरे, किसी के हक का पैसा नहीं मारिए, इससे भी आपके शनि जो हैं बहुत सही होंगे। आपको शनि सही करने का एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने समय को सही मैनेज करते हो, आज के दिन में कुछ भी अच्छा प्रोडक्टिव चाहे 1 घंटे के लिए कर जाते हो ना 24 घंटे में से, तो भी आपके शनि जो हैं जबरदस्त अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और घर के वास्तु में शनि कैसे सही होंगे? घर के वास्तु में शनि सही होते हैं, सबसे पहले तो आपके दरवाजे सही हों, दरवाजे जमीन से लग के ना खुलते हों, दरवाजों से चर चर की आवाज ना आती हो, तो आपके शनि सही हो जाएंगे। घर के अंदर दीमक अगर लगती हो उसको सही करवाइए, नहीं तो शनि खराब होते चले जाएंगे। आपके घर के अंदर सीलन या घर के अंदर आते ही एक अजीब सा घुटन सा वातावरण बनेगा, तो भी आपके शनि खराब है। शनि आपके बिल्कुल सही रहेंगे अगर आपके घर के अंदर एक ऐसा कोना है जिसके अंदर नेचुरल सनलाइट नहीं आती है। आप चाहे मोटे पर्दे लगा के घर के अंदर एक ऐसा कोना क्रिएट कर दीजिए कि जब तक हम पर्दे खुद ना हटाएं या हम बाहर से सीधी लाइट वहां ना आए, चाहे एक छोटा सा एरिया ही घर का ऐसा बना दीजिए, आपके शनि सही रहेंगे। तो अगर आप इन दोनों तलों को समझ लेते हैं, पूर्व जन्म के संचित कर्म और इस जन्म के किए जाने वाले कर्म, ये जो नदी के 2 पार्ट है ना, ये एकदम से आपके सही हो जाएंगे ना, तो जीवन रूपी नदी जो है ना, ये बड़े फ्लो से बहेगी और आप जीवन में निरंतर डे बाय डे तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो था यही तक। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपना और अपने आसपास वाले लोगों का जीवन बहुत ज्यादा संवार पाएंगे। तो अपना खूब ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।